अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जी जनाब, आज का व्लॉग हमने स्टार्ट किया है 7 अप से। तो मैं आई थी चाची राबिया के घर क्योंकि भाई मदर्स डे है। तो मैंने सोचा मम्मा के लिए कोई गिफ्ट्स लेते हैं। तो मैंने चाची राबिया को कहा चलो भाई बाज़ार। तो चाची राबिया ने कहा गर्मी बहुत है, पहले पियो ठंडी ठंडी 7 अप, उसके बाद चलते हैं। तो फिर हम लोग सीधा ज़लबरी पे ही आ गए क्योंकि मुझे जो है ना पर्सनली ज़लबरी ब्रांड बहुत बहुत अच्छी लगती है। इनके जो हैं कपड़े बहुत अच्छे हैं, उनके कलर्स, डिज़ाइन और कॉम्बिनेशंस ना सब कुछ बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैं अपनी भी शॉपिंग ज़्यादातर ज़लबरी ब्रांड से ही करती हूँ और किसी को गिफ्ट देना हो तो वो भी मैं यहाँ से ही लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं देख रही थी सारी कलेक्शन। अच्छा, मेरे माइंड में ना चल रहा था कि मम्मा के लिए परफ्यूम लूँ, बैग लूँ या सूट लूँ। तो मैंने पहले बैग्स कलेक्शन देखी, यहाँ पे बहुत बहुत प्यारे प्यारे कलर्स में बैग्स थे। लेकिन फिर मेरे माइंड में ये भी चल रहा था कि यार बैग तो यूज़ बहुत कम होता है, पड़ा ही रहता है, मुझे ना सूट ले लेना चाहिए। और क्योंकि गर्मी इतनी इंतहा की पड़ती है ना, सखर में 12 महीने होते हैं ना, तो 12 महीने में से 10 महीने फुल गर्मी होती है और बस बड़ी मुश्किल से 2 महीने थोड़ी बहुत ठंड होती है। तो बस फिर मैंने बैग का प्रोग्राम कर दिया कैंसिल। और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे ड्रेसेस। चाची राबिया भी मुझे कलर्स वगैरह सजेस्ट कर रही थी, बट मेरे माइंड में था कोई डार्क कलर का सूट दूँ क्योंकि मामा के पास ना सारे लाइट लाइट कलर्स के ही सूट हैं, डार्क में कोई भी नहीं है। ये वाले थे 2 पीस, 1950 में थे सारे। लेकिन 2 पीस का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ट्राउज़र या शलवार मैच करने के लिए इतनी खुशगवारी होती है ना, इनके कलर्स नहीं मिलते कहीं से भी। क्योंकि मैंने 1-2 बार लिए हैं अपने, और फिर उसके बाद मुझे ब्लैक या वाइट उसके साथ ट्राउज़र पहनना पड़ा है, कलर नहीं मैच होते। और यहाँ पर चाची राबिया देख रही थी अपनी बेटी के लिए शर्ट, क्योंकि इतनी प्यारी कुर्तियाँ लगी हुई थी ना, रेडी टू वेयर, आराम से लोअर पहन लो। और इनकी प्राइसेस भी बहुत अच्छी थी, बहुत मुनासिब कीमत पे मिल रही थी, 1200-1500 इस तरीके से थी। और वो पीछे से देख रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी, मैं आगे आगे जल्दी जल्दी देख रही थी। मुझे तो भाई रेडीमेड कपड़े नहीं अच्छे लगते, मैं हाँ इनके डिज़ाइन ज़रूर देख लिया करती हूँ, फिर मैं खुद अपने हिसाब से खुद सीती हूँ ना, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे स्टाफ में ना लड़कियाँ थी यहाँ पे, तो वो मुझे ना दिखा रही थी कि ये देखो मदर्स डे के लिए बहुत अच्छे कलर्स हैं। मैंने उससे कहा भाई पिंक मेरी मम्मा के पास बहुत है, ब्लैक भी बहुत है और ब्लू भी बहुत है इनके अलावा। तो फिर मुझे चाची राबिया वो ऊपर वाला वो सी ग्रीन सा कह रही थी ले लो। सी ग्रीन ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसमें ना फ्रेशनेस नहीं थी, खिला खिला कलर नहीं था। मैं जो घर से सोच के आई थी ना, एक माइंडसेट बना के गई थी कि मरून कलर में लूँगी क्योंकि मम्मा के पास ज़्यादा लाइट कलर्स ही पड़े हुए हैं, या ब्लैक हैं, ब्लू हैं, मरून कलर नहीं है उनकी पूरी वार्डरोब में ना। तो मैंने पूछा उनसे कि भाई मरून कलर अगर हो सके तो मुझे दो। उन्होंने कहा मरून अभी अभी एक कस्टमर ने ना ले लिया, वो कस्टमर ना अभी ऊपर सेकंड फ्लोर पे गई हैं, अभी उनका हमने बिल बनाना है। तो बस मुझे हुआ यार कि मरून कलर आप देख लो अगर हो सके तो। उन्होंने कहा नहीं होता तो हम ज़रूर दे देते आपको। बस फिर मैं सोचा कि चलो परफ्यूम देख लेती हूँ क्योंकि सूट्स मुझे कोई भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पे ये पिंक, ब्लैक, ब्लू, येलो, ये सारे परफ्यूम्स बहुत अच्छे थे। मिस्ट भी पड़ा हुआ था, बॉडी मिस्ट, ये भी बहुत अच्छे थे। लेकिन मेरा दिल जो था ना बस कहीं अटका हुआ था कि मरून कलर का ड्रेस यार मिल जाए ना, और ज़लबरी से ही मिल जाए तो क्या ही बात हो जाए। बस फिर चाची राबिया ने कहा चलो छोड़ो किसी और ब्रांड पे देख लेते हैं, उतनी देर तो मुझे कोई ना शर्ट वगैरह पसंद करवा दो। तो यहाँ से मैं उनको पसंद करवा रही थी, ट्राउज़र्स भी थे, जीन्स भी थी। बस फिर चाची राबिया की हमने यहाँ से शॉपिंग कंप्लीट की। तो चाची राबिया ना थोड़ी सी उदास हो गई यहाँ पे क्योंकि सब लड़कियाँ अपनी मदर्स के लिए यहाँ पे गिफ्ट्स ले रही थी और काफ़ी बड़ी बड़ी आंटियाँ थी, वो भी अपनी अम्मियों के लिए गिफ्ट्स ले रही थी, ड्रेसेस, परफ्यूम, बैग, सब कुछ तो होता है यहाँ पे। तो वो मुझसे बात करी थी कि काश मेरी अम्मी भी हयात होती तो मैं भी उनको सरप्राइज़ देती, अच्छा सा सूट लेके जाती। तो मैं उनको समझा रही थी कि ये तो ऐसे ही बस दिन बना दिए, भला माओ का भी कोई दिन होता है, उनके बगैर तो कोई दिन ही नहीं होता। तो मैं यहाँ पे चाची राबिया को कह रही थी कि आपकी अम्मी के लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट यही है कि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के बख्शें और उनकी मगफिरत के लिए दुआ किया करें। ये सबसे बेहतरीन तोहफ़ा है क्योंकि जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनके ही साले सवाब के लिए जितना ज़्यादा हो सके पढ़ा करें। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है सेलिब्रेट करना। मैं कहती हूँ छोटी से छोटी चीज़ को भी ना सेलिब्रेट करो, मेमोरीज़ बनाओ, वीडियो बनाओ, उस मेमोरी को अपने पास अपने कैमरे में महफूज करो। अगर मदर्स डे है, फादर्स डे है या किसी की बर्थडे है बहन भाइयों की, तो छोटा सा गिफ्ट लो, केक मंगवाओ, सेलिब्रेट करो। ये एक साथ बैठने का ना बहाना होता है कि सारे लोग एक साथ बैठ गए, खाया पिया और बातें शातें की। जितना ज़्यादा हो सके अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो क्योंकि इनसे ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता कोई नहीं। अच्छा, तो फिर घर आने के बाद ना मैं 12 बजने का वेट करी थी और जब 12 बजे तो मम्मा छत पे चली गई और लाइट जा चुकी थी हमारी। तो फिर मैं मामा का गिफ्ट जो है वो छत पर ही ले आई थी और पैक करने का मेरे पास टाइम ही नहीं था। तो बस फिर खुली फ़िज़ा में अच्छा सा हमने मदर्स डे सेलिब्रेट किया। और ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग
मामा का सूट लिया और मैंने और भी कुछ चीज़ें ली थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये मैंने अपने लिए लिया है एक जूता, मुझे काफ़ी टाइम से ना ये बहुत पसंद था, लेकिन मुझे कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था। तो फिर मुझे चलते फिरते ना रैंडमली ये नज़र आया, नेट वाला। इतना प्यारा लगता है ना पाँव में पहना हुआ ये वाला जूता। ये मैं पहनूँगी तो फिर आपको दिखाऊँगी कैसा लग रहा है। और ये मैंने एक नेल पेंट ली थी, जो मैंने अपने अभी नेल्स पे लगा के भी देखी है। पील ऑफ इतनी अच्छी है ना, फ़ौरन से लगाओ और फ़ौरन से उतार लो। और जी मैंने ये वाला एक बॉडी स्प्रे लिया था शेलिस। ये मैं बहुत पहले यूज़ किया करती थी, लेकिन आज मैंने नहीं था लेना, बट मुझे लेना पड़ा। वो क्यों? क्योंकि भाई के पास पैसे खुले नहीं थे। उन्होंने कहा कि 250 आपके बच रहे हैं, तो आप ये वाला बॉडी स्प्रे ले लो, अच्छा है। तो बस फिर मैंने ले लिया कि चलो किसी गरीब का भला हो जाएगा, ले लेते हैं। और जी मैंने ये पाल्मोलिव लिया पिंक वाला। ये बड़ा ही कोई कमाल शैम्पू है। लास्ट टाइम मैं मैकले लंडन लेकर आई थी, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं किया, उससे तो मेरे बाल और ज़्यादा रफ़ हो गए। तो फिर मैंने सोचा इस बार ना मैं ये वाला लेके आती हूँ, क्योंकि मैंने इसके साशे मंगवाए थे तो मुझे सूट किए, फिर मैं ये वाला ले आई। और जी अब आपके साथ शेयर करते हैं मामा का ड्रेस कि मैंने कौन सा लिया था। ये देखें जी मरून सूट, वो भी जलबरी का ही। नियत इंसान की अगर किसी चीज़ के लिए सच्ची होना और दुआ की जाए सच्चे दिल से, तो हर चीज़ मुमकिन हो जाती है। मैंने पीछे आपको बताया ना कि भाई ने कहा एक ही मरून सूट था, वो एक कस्टमर ने ले लिया है। वो ऊपर गई हुई है सेकंड फ्लोर पे बाकी की अपनी शॉपिंग कंप्लीट करने। तो जब वो ऊपर से शॉपिंग करके वापस आई ना, तो उन्होंने ये मरून सूट निकलवा दिया कि हमें ऊपर दूसरा पसंद आ गया है, ये आप हमारा एक्सचेंज करते हैं। और भाई ने मुझे कहा कि देखें आपके नसीब का सूट था, उन्होंने लेके वापस कर दिया। और ये देखें इस पे पिंक और ग्रीन कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं और लॉन स्टफ़ में दुपट्टा है, बहुत ही खूबसूरत, जैसा मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसा ही सूट। और मेरी मम्मा को बहुत अच्छा लगा था। अब इस पे प्यारी सी लेस लगा के अच्छा सा स्टिच करके देंगे मम्मा को। और यहाँ पे देख लीजिए इसकी प्राइस इसकी है 2490। जलबरी के साथ ही ना पठानों की शॉप से, तो वहाँ पर मुझे ना ये ब्लैक ड्रेस इतना प्यारा लगा ना कि बस मुझे पहली नज़र वाला क्रश हो जाता है ना, वो हो गया था। तो मैंने फ़ौरन से ना ये ले लिया। और ये देखिए ये नेट वाला जूता भी इसके साथ कितना प्यारा लग रहा है ना। तो इसको मैं 1-2 दिन में स्टिच करके नानू के घर पहन के जाऊंगी, फिर आपको इसकी डिज़ाइनिंग और दिखाऊंगी किस तरीके के मैंने ना स्टिच किया है। और ये वाली लेस इसके साथ कितनी अच्छी लग रही है ना। वैसे ये मेरी नहीं है, चाची राबिया की है, जो मेरे शॉपर में आ गई है। उन्होंने अपने सूट के साथ ली है, ये उनकी है। मैं अपने सूट के साथ लगाऊंगी आतिशी गुलाबी पिंक कलर की लेस, या फिर ब्लैक सेम कलर में ही लगाऊंगी, क्योंकि सेम मैच कलर लेसेस ज़्यादा प्यारी लगती हैं। तो इसी के साथ जी अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बाय बाय।